दोस्तों 2026 मानसून आज फिर 3 राज्यों पर आगे बढ़ा है। गुजरात के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर और छत्तीसगढ़ के भागों पर। और अगले यहाँ पर 2 दिनों के दौरान, 2 या 3 दिनों के दौरान फिर से इसके आगे बढ़ने की, यानी कि 3 दिनों के दौरान कभी भी आगे बढ़ सकता है, यानी कि 26 में भी, 27 में भी या 28 में भी। यहाँ पर गुजरात के और अन्य भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों पर और यहाँ से इस तरह से उत्तराखंड के भागों तक आगे इसके बढ़ने की दोस्तों संभावनाएं जताई गई है। अगले 3 दिनों के या 4 दिनों के दौरान जो है यहां से इस तरह से कभी भी ये आगे बढ़ सकता है। और महाराष्ट्र के भागों पर बढ़ते ही मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ी तो यहां पर भी मानसून आज पहुंच गया है। और हालांकि अभी 42% की कमी के साथ मानसून जो है पूरे भारत में आया हुआ है और प्रोग्रेस जो है वो काफी अच्छी कर रहा है, काफी रफ्तार पकड़े हुए है, काफी तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से मौसमी सिस्टम है और किस तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर है, एक कमजोर सिस्टम यहाँ पर अरब सागर पर महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर है। और यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंच रहा है और यहाँ से कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी की इस तरह से आगे जो है वह बढ़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल जो है वे कुछ इलाकों पर बन रहे हैं। इधर भी बादल बन रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है। हालांकि राजस्थान के कई भागों पर, उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि 25 जून में किस तरह भारत के राज्यों का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर हमें नजर आ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ साथ पंजाब के भागों पर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, पटियाला के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना या बारिश जैसी गतिविधियां यहां पर कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और हो सकता है हिसार, सिरसा के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई दे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं देखने को मिले या बारिश की गतिविधियां हों। और दक्षिणी भागों पर रोहतक, जिंद, पानीपत के आसपास के महेंद्रगढ़ के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली के भागों पर भी तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर या बारिश हो सकती है, इक्का दुक्का। हालांकि बारिश की संभावना दिल्ली के भागों पर कम है, बादल वगैरह दिखने की हल्की फुल्की इसी तरह की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के आसपास के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के भागों पर कुछ स्थानों पर और इधर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और बलरामपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ भागों पर तो सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश भी, बूंदाबांदी होने की संभावना है। तेज हवाएं भी चलकर रह सकती है। और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र के साथ साथ अलीगढ़, आगरा के आसपास के भागों पर, मथुरा के भागों पर भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती है कि बादल वगैरह दिखाई दे गए। बाकी मध्य भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के आसपास के भागों पर यहाँ पर आंधी तूफान चलने की संभावनाएं है। काफी रफ्तार से आंधी तूफान आ सकता है और क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी तेज देखने को मिल सकती है। और ये जो बादल है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर और सवाई माधोपुर और कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग के आसपास के भागों पर भी जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। जो पश्चिमी भाग है, दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं और तेज हवाएं चल सकती है। बारिश की थोड़ी संभावनाएं कम है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य पर अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के साथ साथ इधर बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर के आसपास के रीवा के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। कहीं पर तेज हवाएं चलेंगी, कहीं पर हल्की बारिश हो गई, कहीं पर हल्की से मध्यम हो गई या कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज भी बारिश देखने को मिल सकती है। और गुजरात पर भी अहमदाबाद के साथ साथ वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर भी बादल रहेंगे। बारिश की इक्का दुक्का भागों पर संभावनाएं बन सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भले ही मॉडल कुछ नहीं दर्शा रहा हो, लेकिन यहाँ पर बादल बनेंगे और कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। हल्की या हल्की से मध्यम या हो सकता है कुछ भागों पर तेज हो। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पर कोरिया, कोरबा, बैकुंठपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोतरा और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायण
नारायणपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना हल्की हल्की से मध्यम के कुछ भागों पर तेज की बनी रहेगी। यहाँ पर उड़ीसा के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई से लगाकर पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और इन भागों पर काफी जबरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और यहाँ पर इसके साथ साथ नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नासिक, धुले, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और आंध्र प्रदेश पर भी। तो इस तरह से यहां पर आने वाली 25 जून में बारिश होने की संभावनाएं भारत के दोस्तों राज्यों पर बनी हुई है। 26 जून में भी यहां पर महाराष्ट्र से लगाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होने की संभावना कई स्थानों पर यहां पर बनी रहेगी मेघ गर्जना के साथ। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर धीरे धीरे कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी क्योंकि कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है। और इसके अलावा आने वाली दोस्तों 27 जून में भी यहां पर कुछ पहाड़ी राज्यों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं, मैदानी राज्यों पर कम है। और यहां पर मध्य प्रदेश से नीचे नीचे के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। महाराष्ट्र के भागों पर भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। बिहार के भागों पर धीरे धीरे बारिश जो है यहां पर बढ़ रही है। और इसी प्रकार आने वाली 28 जून में भी यहां से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई और नेपाल के भागों से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों से नीचे नीचे के भागों पर बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर है। और ये बारिश 29 जून में लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर और यहां पर भी तटवर्तीय भागों पर बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। 30 जून में भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश बढ़ रही है। महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो रही हैं। 1 जुलाई में भी बारिश लगातार यहां पर बढ़ रही है, 2 जुलाई में भी और 3 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां लगातार यहां पर प्रोग्रेस कर रही है। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का अपडेट रहेगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।